हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये आपका बिहार स्पेशल के बारे में। मतलब जो भी बीपीएससी में बिहार स्पेशल का क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। हम आपको दिखा देते हैं, नीचे देखिए। जैसे कि आपका इसमें जो सेट नंबर 1 से लेकर के और 20 तक जो आपका प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया था एडिटोरिया के द्वारा, जिसमें सभी सेट में 50-50 क्वेश्चन था, ये हम आपको सभी वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, अब जो बारी है कि आपका जो सेट नंबर 21 से लेकर के और 37 तक जो दिया गया है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल है, जो बीपीएससी में बिहार से कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्पेशल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कब से, तो 1998 से लेकर के और 2022 का जो मतलब 67वीं जो पीटी हुआ था, जो कैंसिल हो गया, वहाँ तक का सभी सेट इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला सेट। देखिए जो आपका इसमें जो पहला जो है आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए जो 21 नंबर जो आपका सेट है, 20 तक तो हम करा ही दिए थे। जो 21 नंबर सेट का जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो ये है। और देखिए ये जो है आपका मतलब 67वीं में पूछा गया है, तो ये सिर्फ बिहार स्पेशल है। जो इसमें आपका 24 जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन पूछा गया था वही इस सेट में आपको मिलेगा। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है। तो कौन इसमें से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। जबकि आपका जेबी कृपलानी इससे संबंधित है। अगला आपका कि राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है और राजकुमार शुक्ल भी इससे संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जगदीशपुर से संबंधित है, ये आरा के समीप पड़ता है। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, यानी कि निकल गए थे या वहां से भाग गए थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण वहां से निकल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जब 1922 में जो आपका गया का अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो 4 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं। तो इसका आंसर 5 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यहाँ पे यानी कि गोपालगंज में है क्या है कि पुरुष से ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की संख्या है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की बैठक यानी कि पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 6 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1913 में बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कह रहा है कि बिहार में राम यानी कि रश्मि कुमारी क्या है। तो 7 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। रश्मि कुमारी क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका कैरम चैंपियन है। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीट आरक्षित है। तो 9 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 38 सीटें जो है आरक्षित है। अगला जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 10 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2006 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। तो ये 2000 में बिहार को विभाजित किया गया था। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित हैं। तो 12 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कौशल और उद्यमिता विकास। लेकिन अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आएगा ना वो आपका 2022-23 के बजट से पूछा जाएगा, 21-22 के बजट से न के बराबर संभावना है पूछने का। अगला क्वेश्चन देखिए, और बजट का भी हम वीडियो आपको डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में मानव विकास
मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 13 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 विभाग जो है इसमें शामिल है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो 14 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये खगड़िया से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था या किसने दिया था? तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा दिया गया था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो 16 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 का गठन किन्होंने किया था? जो 1931 में जो गठन हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी, तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो 19 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सासाराम में। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडारण है? तो 20 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गया में अबरक का भंडारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थिर है? तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पटना जिले में। कहाँ पे? पटना जिले में। अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है? तो ये आपका कांवड़ झील है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 23 के आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ये गया में है। कहाँ पे? ब्राह्मणी हिल जो है ये आपका गया जिले में है। अगला आपका 24 नंबर है, कह रहा है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 24 के, जो उत्तर पश्चिम वाले में। जैसे कि मान लीजिए ये तो आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया। तो इधर जो जिला पड़ता है ये सबसे ज़्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र वाला जिला है। तो ये आपका 67वीं में पूछा था, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग जो आगे देखेंगे ये आपका 66वीं में पूछा, और ये सेट नंबर आपका कितना? तो 22 है। देखिए ये सभी क्वेश्चन है जो आपका 66वीं में पूछा गया है, तो ये सभी को आपको अच्छे से देखना है। अगर एक बार में आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो 2 बार देखिए, ताकि आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो आपका मतलब 66वीं में कितना क्वेश्चन पूछा गया? तो इसमें पूछा गया आपका 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया। मतलब ऐसा मानिए कि 20 से लेकर के और 30 के बीच में बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसमें 20 पूछा गया। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो एक का मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा नंबर है आपका कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको कौन सा उपाधि दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकमान्य का इनको उपाधि दिया गया था। अगला आपका 4 नंबर की बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 4 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1912 में बिहार की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में तीनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है यानी कि अमानत रखा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती के लिए रखा जाता था, और ये 20 कट्ठा में से सबसे अच्छा जमीन होता था 3 कट्ठा, वही रखा जाता था नील की खेती के लिए। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना यानी कि राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो 6 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए यानी कि निर्वाचित हुए थे? तो 7 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा आकर्षित किया गया था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि
प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सा था जो प्रथम राजधानी था? तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाए, क्योंकि राजगिरी में था प्रथम राजधानी, तो इसमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजगिरी या गिरिब्रज जो है वो पहला राजधानी था। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो 10 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण आंदोलन था गांधी का। बिहार में जो पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था। अगला आपका 12 नंबर है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 12 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कह रहा है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 13 के आंसर ऑप्शन बी हो जाए, कह रहा है मुंडा जमुई, तो ये सही नहीं है। जबकि आपका संथाल जो है ये बांका में है, ये सही है आपका। उड़ाव जो है यानी कि सुपौल में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। और खरवार जो है भागलपुर में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। ये डी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो 14 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कहड़ा प्रवाहित होने वाला है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। ये सब जो है नदी आपका दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होने वाला है, तो इसमें से कोई भी नहीं उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर की ओर प्रवाहित का मतलब क्या होना चाहिए? इधर से होना चाहिए, गंगा के दक्षिण से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सभी जो गंगा के उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर का है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही यानी कि पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोप स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है? ठीक है, तो नहीं बहती, तो 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध और कोसी से नहीं बहता, जबकि आपका दरभंगा मुंगेर से बहता है, उसके बाद तिरहुत सारण से भी बहता है, और पूर्णिया भागलपुर से भी गंगा नदी बहता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डच के द्वारा, यानी कि 1632 में अपना पहला कंपनी स्थापित किया गया था पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, तो 19 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब इसमें जितना भी दिया हुआ ये सभी इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार सरकार के साथ निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या सुमिलित नहीं है? तो 20 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब ये आपका जो है मतलब इसमें शामिल नहीं है, बाल कल्याण शामिल नहीं है सात निश्चय में। जबकि आपका शामिल क्या क्या है? तो महिला रोजगार शामिल है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति करना ये भी शामिल है, और साफ पानी देना ये भी शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब देखेंगे आगे सेट नंबर होगा कितना, तो सेट नंबर आपका 23 होगा। ठीक है, और ये आपका 66वीं में ही पूछा गया, लेकिन री एग्जाम हुआ था 66वीं में, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छा से देखिए, ताकि आपको अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी सीधे डायरेक्ट अगर आ गया, ठीक है, तभी भी समझिए कि आपको बहुत बेनिफिट है। 2-3 क्वेश्चन नहीं, 5-7 क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना आगे पीछे कर रहे हैं, तो अभी 2 ही सीट में 1-2 रिपीट हो गया, तो इसमें तो कई सारा सेट है, समझिए। तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो एक का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो 5 पहाड़ियों से घिरा है आपका राजगीर जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि राजगीर रहता, अगर राजगीर रहता ऑप्शन में तो ये हो जाता। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे?
तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार राज्य से थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 3 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे, हजारीबाग में। अगला आपका 4 नंबर कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो 4 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका नवीन पाषाणिक सांस्कृतिक है। नवीन काल का मतलब जो नवीन काल होता है ना, उसका ये मतलब सांस्कृतिक जो है चिरांद, जो बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे, तो 5 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। किसके द्वारा किया गया था, तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो 6 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जय रामदास दौलत राम थे, ये स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी, तो 7 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या था। अगला आपका 8 नंबर कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो 8 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणीय जिला कौन सा है, तो 9 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मधुबनी और दरभंगा जो है ये मछली उत्पादन करने में सबसे अग्रणीय जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि यानी कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी कि रैंकिंग की दालें कौन सी हैं, तो 10 के आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूंग और मसूर जो होता है बिहार में इसका रैंकिंग बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है, तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका पश्चिम चंपारण ये गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे है या अग्रणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो 12 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रोहतास में सबसे अधिक जो है आपका नहर सिंचित क्षेत्र है। 13 जो है आपका कह रहा है कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी, तो 13 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब जो है यानी कि प्रविष्ट हुए थे, तो 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 22 अप्रैल 1858 को ये जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो इसका आंसर 15 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। कहाँ पे, ये बिहार में। अगला देखिए, अगला जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया था, तो किसके द्वारा, तो 16 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, 1875 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था। अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में प्रथम जो है आपका समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया, तो इसका स्थापना कब किया गया या स्थापित कब किया गया, तो 17 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2018 में किया गया था। अगला जो हम लोग देखेंगे अब ये आपका सेट नंबर जो हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा, और ये आपका 65वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। कब, 65वीं में ये पूछा गया। देखिए, इसका जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यानी कि जो दफन किया गया उनका, तो कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नालंदा में किया गया। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है, तो उस समय का जो टैग लाइन था, 2 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जो आपका जिला की संख्या है, तो कितना, तो 3 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि 12 जिला है।
अगला आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो 4 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका भीम बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च जो है यानी कि लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो 5 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका गोपालगंज में सबसे अच्छा लिंगानुपात है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका 6 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो 7 के आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे? तो पटना में। कहाँ पे? पटना में। अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 8 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 9 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 10 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मुरली मनोहर प्रसाद थे सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक। अगला देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सन 1931 यानी कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा, और इसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, दोनों लोग के द्वारा किया गया था। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 12 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो 14 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 1632 में किया था। कब? 1632 में डच इंडिया ने है, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में जो अपना पहला फैक्ट्री लगाया था वो 1632 में लगाया था। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो 17 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। अगला 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि रोहतास नहीं है, बाकी सब है। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1912 यानी कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए इसको मतलब बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे आपका सीट नंबर जो है आपका 25। देखिए आपका ये सीट नंबर कितना है? तो 25 है। ठीक है, इससे पहले आपका सब हो गया, ये सीट नंबर आपका 25 है। ये आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, 1 सेकंड रुक जाइए, अब आपको थोड़ा अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम क्या है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो बिहार का मैदान है ये सबसे नवीनतम है। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहाँ पे पुराना जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? पुराना जलोढ़ मिट्टी वहाँ पाया जाता है जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, मतलब सूखा पड़ा रहता है ज़्यादा टाइम। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, पटना और गया साइड में जो पुराना जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध जो आपका पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये कहाँ पे होता है? तो 5 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनपुर में होता है, ये पटना के नज़दीक पड़ता है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो 6 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आहर या पैन कहलाता है, आहर या पैन कहलाता है जो आपका जल संरक्षण सिंचाई जो है वो क्या कहलाता है? तो आहर या पैन कहलाता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी यानी कोसी नदी गंगा में मिलती है? तो कहाँ पे? कुर्सेला में मिलता है। कोसी नदी जो गंगा में कुर्सेला के समीप आके मिलता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कह रहा है विक्रमशिला यानी कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो 8 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर जिले में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसान क्या करे किसने लिखा है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया कि किसान क्या करे? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया किसान क्या करे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था। कब? 1927 में। अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थूलभद्र जी थे। पाटलिपुत्र में जो बुलाया गया था प्रथम जैन संगीति, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। अगला आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की है? तो 13 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन के द्वारा अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CR दास के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता किया गया था, जो 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, बिहार में। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले का यानी कि प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जी जो है यहीं पर लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी को ये सभी बात बताए थे कि बिहार में जो नील उगाने वाले किसान हैं उनको कितना दुख दर्द है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किए थे? तो 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि SN हल्दर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? SN हल्दर के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें से आपका कोई भी नहीं है। ये जो किया गया था, ये अधिवेशन जो हुआ था 27वां अधिवेशन, ये आपका 1911 में हुआ था। कब? 1911 में। और कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में हुआ था। और पंडित यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए, पंडित विषम नारायण धर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित विषम नारायण धर के द्वारा किया गया था। और यहीं पे 1911 में ही पहली बार जो है जन गण मन जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये सभी बातों को आपको याद रखना है। जो 27वां अधिवेशन हुआ था 1911 में, कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता पंडित विषम नारायण धर के द्वारा किया गया था और पहली बार जन गण मन यहीं पे गाया गया था। तो ये दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर अगला जो आपका सेट नंबर कौन सा होगा? तो 26 नंबर, 25 नंबर आपका हो गया। देखिए,
अब आपका आ गया 26 नंबर, और ये जो है आपका मतलब 64वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ पे? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राजगीर में। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो आप अच्छा से अगर देखते हैं ना 1 से 2 बार और सभी क्वेश्चन को याद कर लेते, तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको बीपीएससी में भी होगा, बिहार सचिवालय में, बिहार दरोगा में, सब में आपको बेनिफिट इस वीडियो से मिलेगा। ठीक है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को, किराए के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 में स्वीकार किया गया था। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1912 में, जो बिहार बंगाल से अलग होकर के, लेकिन उड़ीसा उस टाइम में साथे था। ठीक है, एक स्वतंत्र प्रदेश बना। अगला देखिए, अगला जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया था? तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब गठित किया गया था? तो यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में। कब? तो 1931 में गठित किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इस पूरे इस वीडियो के अंदर जितना भी कवर किया जा रहा है, ये सभी पीडीएफ के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो 6 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ ले, कह रहा है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो ये आपका कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ऑप्शन इसका 7 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती उनसे करवाई जाती थी। मतलब जो किसान था वो नील की खेती नहीं करना चाहता थे, जबकि अंग्रेजों ने जबरदस्ती करते थे, यानी कि कम मूल्य देते थे। ठीक है, जितना चाहिए उतना मूल्य नहीं देते थे, बहुत कम मूल्य पे उनसे उगवाते थे। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? आरा में शामिल हुए थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा जो है सरकार का विरोध किया था? ठीक है, तो सरकार के विरोध किया था। 9 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौकीदारी कर। देखिए जिस समय नमक सत्याग्रह चल रहा था, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम में क्या है ना कि आपका चौकीदारी कर के लिए भी यहाँ पे विरोध बिहार में किया जा रहा था, भागलपुर साइड में। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो 10 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इससे कौन जुड़ा था? तो 10 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से एक से ज़्यादा लोग जो थे ये जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड जो है अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 2000। लेकिन इसका डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि 15 नवंबर को, यानी कि 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, और ये आपका 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1912 में बना था। कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो 13 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खड़गपुर पहाड़िया जो है ये आपका मतलब पुराना है। अगला है जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कैसे मिट्टी से? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कछारी मिट्टी से आच्छादित है, या इसको आप एलुवियल सॉइल भी बोल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राज्य में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, प्रथम है। नीचे से बिहार का स्थान जो है ये आपका प्रथम है। ठीक है, अगला देखिए, मतलब ऊपर से सबसे बेकार है। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में
से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है दूसरा है। पहला स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल आता है, बिहार दूसरे स्थान पे आता है। और बिहार में भी पूर्णिया जिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है, मतलब सबसे ज़्यादा जो डेवलप करेगा बिहार में वो कौन सा उद्योग करेगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग जो होगा ये बिहार में ज़्यादा डेवलप करेगा। अब हम लोग देखेंगे अगला जो आपका आप सीट नंबर कितना होगा, तो 27, 26 तक हम लोग कर लिए, 27 नंबर सीट अब हम लोग देखेंगे। देखिए जो आपका 27 नंबर सेट है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका 63वीं बीपीएससी का है और ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो बिहार के प्रोस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को? चलिए देखिए अगला आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पूर्णिया जो है मतलब ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि आपका मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज जो करता है यानी कि नेपाल के साथ 7 वो जिला साझा मतलब सीमा जो है साझा करता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब जैसे कि आपका महाबोधि बिहार भी शामिल है और नालंदा के जो आपका मतलब बौद्ध मठ जो है ये भी आपका शामिल है, तो दोनों आपका हो जाएगा ए और बी, इसमें दोनों जो है ये शामिल है यूनेस्को के धरोहर में। अगला जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये आपका किस राज्य में है? तो 3 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे? तो बिहार राज्य में। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 4 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 में। कब? 1929 में इसका गठन हुआ। अगला आपका 5 नंबर है, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कब? किसके द्वारा? 1935 के द्वारा बना। अगला देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसतन जो आपका आकार है दूसरे राज्य की तुलना में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूनतम से द्वितीय है, मतलब नीचे से जो द्वितीय स्थान पे मतलब पहला स्थान है, नीचे से दूसरे स्थान पे बिहार है। अगला देखिए, अगला जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो 7 के आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, जबकि गोवा का सबसे अधिक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितना है? तो 8 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। अगला आपका जो है मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनपुंज फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कह रहा है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि CWG से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और हम आपको उत्तर दक्षिण दोनों पढ़ा चुके हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में जैसे उत्तर का CWG हो गया, तो यानी कि दक्षिण का आप हमें मतलब साउथ बिहार का आप हमें बता दीजिए क्या होता है जलवायु मतलब जो इसका कोड जो होता है ना कोपेन के अकॉर्डिंग, तो वो दक्षिण बिहार के लिए क्या होता है आप हमको बता दीजिए। ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल भी है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए। देखिए आपका मतलब जो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो 11 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। दोस्तों जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए चाहे नहीं बताइए, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप उसको रिकॉल जरूर कीजिए कि हमको याद है कि नहीं, पूरा कोशिश कीजिए रिकॉल करने का, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णिया जो है सबसे अधिक जूट उत्पादन वाला जिला है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक नदी पे। कहाँ पे? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकलता है। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो 14 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ पे? पावापुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि कैमूर यानी कि कैमूर जो आपका कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हुंकार इसका नाम था। कितना? हुंकार इसका नाम था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो एक पत्रिका निकाला गया था उसका नाम क्या था? तो हुंकार था। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुशीलन समिति 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 22 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जैसे कि मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका बी और सी दोनों जो है इसमें सही है। 18 में बी और सी दोनों सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कह रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? यहाँ पे ध्यान देना है, सचिव आपसे पूछा जा रहा था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जबकि यहीं पे अध्यक्ष पूछा होता तब आंसर क्या होता? तो आचार्य नरेंद्र देव होता है। इसका अध्यक्ष पूछते तब, लेकिन सचिव पूछा जा रहा था, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो 20 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें एक से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, मतलब इसमें बिहार से जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य इसमें 36 लोग थे बिहार से। ठीक है, तो इसमें से मतलब एक से ज़्यादा लोग थे। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 21 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में यानी कि जैसे कि हम आपका जो वो सेट जो कराते हैं ना, मतलब केबीसी नैनो वाला, तो उसको आप पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि केबीसी नैनो वाला में क्या है ना कि उसमें सेपरेट चीज़ दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको मतलब मैं स्पेशल बता देता हूँ ना, क्योंकि वहाँ सब कुछ लिखा है, तो हम कलर करके लेकर के आते हैं तो बताने में बहुत आसान रहता है और उसको आपको याद करने में भी आसान रहेगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि बिहार में यानी कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। मोहम्मद यूनुस के द्वारा। आप दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। आप सोचिएगा कि सर अभी तो आप पीछे क्या बता के हटे कि कृष्ण सिंह बता के, नहीं, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्या कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपका मोहम्मद यूनुस ही होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप एक बार रिकॉल कीजिए कि हम उसमें क्या आपको कृष्ण सिंह बताए थे। अगला देखिए, अगला आपका जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि पटना लॉन यानी कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाए, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है इसमें तथ्य के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 23 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो 23 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 19 जुलाई 1905 को और किसके द्वारा? तक कर्जन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे ये आपका सेट नंबर कौन सा? तो सेट नंबर आपका 28 आ गया। ठीक, देखिए अब जो आपका मतलब ये सेट है आपका 28 नंबर है और ये बीपीएससी में 60 से 62वीं में पूछा गया है और ये सभी बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आने की संभावना ही है। देखिए आपका इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीविका बिहार सरकार के एक पहल है, इसका संबंध है। तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, यानी कि रोजगार सृजन से इसका संबंध है। किससे? रोजगार सृजन से संबंध है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कह रहा है कि बिहार में स्पूर परियोजना का संबंध है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नगर निगम वित्त से संबंधित है। नगर निगम वित्त से ये संबंधित है। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था। तो कब पकड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गए थे। बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। अगला देखिए, ये जनजातीय आंदोलन के नेतृत्व करते थे बिरसा मुंडा। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बीपीएससी में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए
अगला जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़े जबकि उनके परीक्षा में केवल 20 दिन बचा हुआ था। तो 5 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है उस समय कॉलेज छोड़ दिए थे, उनके परीक्षा में 20 दिन बचा था। अगला आपका 6 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो 6 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शील भद्रयाची जो है वो जुड़े थे किससे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से सुभाष चंद्र बोस जी से वो जुड़े थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद जो वकालत को छोड़ दिया था। तो 7 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस समय अपने जो लाभ मतलब जो पैसे के लिए जो काम करते थे वकालत उसको छोड़ दिए थे। अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये बिहार राज्य में अवस्थित है। अगला देखिए, अगला जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी था। ये विजेता क्या था, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, चलिए छोड़िए। देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो 10 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नान्यदेव जो था ये कर्नाट वंश के संस्थापक था। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब 11 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस जो है किया था। तो किसने किया था, तो 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बख्तियार खिलजी यही किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, अगर ये विश्वविद्यालय आज अगर बिहार में होता ना तो दुनिया का शिक्षा का केंद्र बिहार होता है। ठीक है, देखिए अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि हरि सिंह थी कर्नाट वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है। तो 13 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चंदेश्वर है, इसके लेखककार कौन है, तो चंदेश्वर है। अगला 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। तो उद्वंत प्रकाश के जो आपका लेखक है ऑप्शन ए हो जाएगा, मैली कवि है, कौन है, मौली कवि जो है इसके लेखक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कारण निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है। तो 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर से बिहार में अच्छा सिंचाई होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कारण निम्नलिखित भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। तो किसके द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम का जो भाग है वो घिरा हुआ है। तो 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सोमेश्वर के पहाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। अगला है आपका जैसे कि 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से किसी का सहायक नहीं है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन जो है रेशम यानी कि सिल्क उत्पादन केंद्र है। तो भागलपुर जो आपका सिल्क उत्पादन केंद्र है बिहार में। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो 19 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका मोकामा में स्थित है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो 20 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है ये जोड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कह रहा है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो मतलब संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1855 से 56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाई के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला जो अब आपका आ गया मतलब जैसे कि आपका सेट नंबर आपका 29 आ गया, और ये जो पूछा गया है आपका मतलब 56 से 59वीं बीपीएससी हुआ था उसमें आपका पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जो है थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आता था अभी के कंपैरिजन में, तो हम तो आपको सब करा रहे हैं ना, मतलब पहले वाला अभी वाला सब करवा दे रहे हैं। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 जो है लोकसभा से और 16 जो है कहाँ से, तो ये आपका राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि बिहार का जो आपका अद्वितीय त्यौहार है ये कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छठ पूजा जो है आपका अद्वितीय त्यौहार है। अगला देखिए,
अगला जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किए थे। अगला आपका 4 नंबर कह रहा है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 4 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और ये 10वें गुरु थे। इनके बाद जो है कोई भी सिख गुरु नहीं है, ये लास्ट सिख गुरु थे। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 5 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, चित्तरंजन दास थे। वहाँ पे कौन थे? चित्तरंजन दास या CR दास भी इनको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है अभी तक इसी वीडियो में। अगला देखिए, अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि लोकमान्य के नाम से पहचाने जाते हैं। अगला जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सीमेंट के लिए जो है डालमिया नगर प्रसिद्ध है। अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है? तो 8 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है। बिहार का जो कटिहार है ये सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित झील में कौन सा जो है बिहार में स्थित है? तो 9 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुपम झील जो है ये आपका बिहार में। पहले जो क्वेश्चन आता था ना, जैसे कि ये आपका देखिए इसमें 66वीं से 59वीं, तो यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम में, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन वाला था। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा इनको दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, धर्म के प्रतीक थे। गांधी क्या थे? तो धर्म के प्रतीक थे। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार का यानी कि बिहार का या के किसान नेता थे? ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका स्वामी विद्यानंद भी थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे। ऑप्शन 1 मतलब पॉइंट 1 और 2 दोनों होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों लोग थे बिहार में किसान नेता थे। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 13 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छपरा में सक्रिय थे। कहाँ पे? छपरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो 14 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और यानी कि हथुआ के महाराजाओं और उनके सभी जमींदारों ने यानी कि आदमी और पैसों से अंग्रेजों के मदद किए। मतलब फाइनली ये कहना चाह रहा है कि 1857 के जब क्रांति हो रहा था उस समय में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के जो महाराजा थे और उनके जो जमींदार थे, उनके साथी लोग थे, वो सब अंग्रेज को ही मदद किए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा है कि किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी क्षण मानों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे? मतलब जो चंपारण के जो किसान थे नील की खेती से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मतलब जैसे कि प्रभावित मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उनके बारे में जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पीर मोहम्मद मुंशी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पीर मोहम्मद मुंशी के द्वारा ये मतलब जो है व्यथा किसानों के बारे में लिखा गया। अगला देखिए, अगला जो आपका आपका सेट नंबर हो जाएगा 30 और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा 2011 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2011 में पूछा गया। तो देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के मिलेगा वो हम आपको बोल देंगे, इसको नहीं देखना है। बाकी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो तो कभी नहीं बदलता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहले ये था कि 5 ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी आंसर तो सबका इम्पोर्टेंट है ना। देखिए
पहला जो है आपका कह रहा है कि यानी कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह के मतलब सहयोग से जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर पटना के नज़दीक पड़ता है, तो यहीं पर आपका 27वां अधिवेशन हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो कब हुआ था, तो 3 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, 1921 में जो है 16वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन था, तो मतलब ये 1921 में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो बिहारी के संपादक कौन थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे ये बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो 21 गांव के थे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मुरली भड़ाहवा के निवासी थे। देखिए आपको पूरा याद रखना है, खाली मुरली याद रखिएगा, तो देखिए 2 जगह 3 जगह मुरली खाली दिया हुआ है, तो आपका मुरली भड़ाहवा मतलब पूरा याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल जी यहाँ के निवासी थे। अगला आपका 6 नंबर है, कह रहा है कि श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे, तो ये क्या थे, तो मतलब 6 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पुरुलिया से थे। कहाँ से थे, तो ये आपका पुरुलिया से थे। ठीक है, पुरुलिया से थे। ऑप्शन 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कुंवर सिंह राजा थे, तो कहाँ के, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीशपुर के राजा थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो एक जगदीशपुर के राजा थे, 1857 की क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, तो 8 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% से अधिक कर दिया था, तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब 9 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये सब जो है मतलब 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे चुके थे। ठीक है, 2010 तक। अभी एक बार करंट अफेयर के वीडियो में जो हम KBC नैनो कराते हैं उसमें आप देख लीजिएगा, वहाँ पे हम इसके बारे में जो स्टैटिक डाटा है वहाँ पे हम आपको बताएं। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजीपुर में और बिहार में है, इसीलिए ये पूछा गया है। अगला देखिए, अगला जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो 11 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना में है कमिश्नर दफ्तर। कहाँ पे, पटना में। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपका उत्तर बिहार है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो उत्तर बिहार आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना स्थित नहीं है। 2 पे नेशनल हाईवे 2 पे पटना स्थित नहीं है, जबकि आपका औरंगाबाद यानी कि मोहनिया और सासाराम जो है ये सब आपका NH2 पे है। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसे काठमांडू यानी कि नेपाल को जोड़ता है, नई दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची को ये डायरेक्ट जोड़ता है। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार यानी कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तो किसके द्वारा बिहार में जो विमान सेवा उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि आपका इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, सहारा एयरलाइंस के द्वारा एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा जो है बिहार के कनेक्टिविटी इन सब के द्वारा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी यानी कि गरीबी से नीचे यानी कि ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए भी। ठीक है, ये एक्चुअली उस टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया था, अभी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार के यानी कि बिहार में यद्यपि
जमींदार जो है आपका सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। तथापि भूमि नियंत्रण यानी कि तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में गया। तो किसके हाथों में चला गया था? तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में चला गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, कह रहा है कि बिहार राज्य यानी कि विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित प्राधिकरण थे? तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा और ये आपका विभाजन से पूर्व के बारे में दे रहा है। ठीक है, 6 था, जैसे कि आपका यानी कि यादीपुर था, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये सब आपका औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण था। अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन है 19 नंबर का है कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो यानी कि निर्योतोन्मुख इकाई की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो 19 के आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है इन सब बातों पे ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका मतलब अब आपका क्वेश्चन जो होगा ये मतलब 2008 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, मतलब 48वीं से 52वीं में पूछा गया। ठीक है, और इसमें ज़्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट ही होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार राज्य की शिशु यानी कि शिशु नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये आपका मतलब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार जो है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो 2 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लालू प्रसाद के समय में 2 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा। इसको फिर से 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? तो देखिए संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है तभी भी और अभी भी जो था ऑप्शन बी कृषि ही है बिहार में। ठीक है, बिहार जो है कृषि प्रधान आपका राज्य। अगला आपका 4 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार जो सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे? तो 4 के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में किए थे। अगला जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी के, किस पीढ़ी के? तो 5 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका पंचम पीढ़ी के, कौन से पीढ़ी के? पंचम पीढ़ी के। अगला देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ है? तो 6 के आंसर ऑप्शन सी, राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। अगला है कि नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो 7 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर है, कह रहा है कि रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो 9 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में। हाजीपुर कहाँ पे? बिहार में। अगला देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो 10 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना जो आपका संयुक्त सिंचाई परियोजना है। अगला आपका 11 नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि जनगणना हम लोग 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अभी 1 के अकॉर्डिंग नहीं, ये भी आपका छोड़ दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन 1-2 छोड़ने वाला है उसको मैं छोड़वा देता हूँ आपको, लेकिन जो इतिहास का क्वेश्चन है वो कभी नहीं बदलता, इतिहास भूगोल का भी जनरली नहीं बदलता। अगला देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरे एवं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है 12वें जो है आपका राज्य कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, जो बिहार है जनसंख्या के अकॉर्डिंग तीसरे एवं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 12वां है। अगला जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको नियुक्त किया था? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए 1532 में किया था। कब? 1532 में किया था। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अकबर ने, यानी कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो 16 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1576 में मिलाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन करा है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? तो 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 के नेतृत्व किया गया था बिहार से। अगला आपका 18 नंबर है, कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब दिया गया था इनके द्वारा? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है क्या दिए थे? तो मतलब दीवानी दिए थे, जो जिसमें आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। अगला देखिए, अगला जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में किया गया था, 1908 में किया गया था। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना क्षेत्र की थी। कहाँ से थी? पटना क्षेत्र की थी। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कह रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिए थे? तो 21 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1942 में इन्होंने मतलब महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है कि 1942 के यानी कि आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 22 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांकीपुर जेल में इनको प्रसाद जी को रखा गया था। अगला आपका कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ही इसके राष्ट्रीय नेता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो कौन सा था? तो 24 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रांची जो था ये बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। अगला है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कौन से पार्टी से? तो 25 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। अगला 26 नंबर की 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? 26 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंवर सिंह थे बिहार के नेता। अगला जो आपका क्वेश्चन है 27 नंबर का है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, यानी कि जेपी नारायण थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 से कह रहा है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो 28 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उदयन जी थे ये पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को यानी कि स्वेच्छा से लागू कर दिया गया, स्वेच्छा से वहाँ पे लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिहार में यही जो परमानेंट सेटलमेंट है ये आपका प्रचलित था। अगला देखिए, अगला हम लोग करेंगे कौन सा? तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर है मतलब सेट नंबर आपका 32 करेंगे, ठीक है। और इसमें भी 2008 में बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया, मतलब बीपीएससी के द्वारा बहुत सारा एग्जाम लिया जाता है ना, तो मतलब जो भी बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है वो सब क्वेश्चन का पैटर्न आपको कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही रहता है, ठीक। तो देखिए इसको हमको मिलान करने वाला जो पहला क्वेश्चन है आपको क्या करने वाला, तो पहला क्वेश्चन ही आप देखिए इसको आपको क्या मिलान करना वाला है, तो मिलान करिए। जैसे कि इसमें क्या क्या मिलान करने के लिए दिया गया है, तो एक साइड तो आपका है जो कृषि जलवायु क्षेत्र है और दूसरे साइड जो है आपका बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो मतलब कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है, ठीक है। तो देखिए आपका जैसे कि आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी में बिहार का मैदान जो है उसके अंतर्गत कितना आता है, तो ये आपका मतलब इसके साथ एक के साथ ही मिलेगा क्योंकि 29.87% जो है ये आता है, ठीक है। जो आपका दक्षिणी बिहार का मैदान है इसके साथ कितना होता है, तो 23% होता है। मतलब सबके सामने सामने ही मिला हुआ है इसमें, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में कितना क्षेत्रफल आता है, तो 26% आता है। उसके बाद आपका छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में आता है कितना, तो 20%। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें आपका 26%, जबकि आपका पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आपका 20% का क्षेत्र जो है वो आता है, ठीक है। तो ये आपका कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार के प्रतिशत क्षेत्र से ऐसे मिलान है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ये कह रहा है
कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको मनन करना है। ठीक है, तो 2 को जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि इसमें से जो आपका सही है वो कौन कौन है। तो यानी कि 2 और 3 जो है आपका स्टेटमेंट सही है। तो जो सही है सिर्फ उसको पढ़ के उसका डाटा आपको याद रखना है। जैसे कि आपका बिहार में यानी कि रेशम उद्योग में लगभग 1,50,000 से अधिक लोग जो है मतलब स्वरोजगार पाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा आपका यानी कि बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो है यानी कि बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद जबकि 10 लाख जो है यानी कि 10 लाख एकड़ सदैव जो है जलाक्रांत बनी रहते, मतलब वहाँ पे हमेशा जो है जल ही जल बना रहता है। तो ये दोनों सही है। अगला जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पूछा गया, तो 1-2 बार स्टेटमेंट का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। तो 3 के आपका बी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं, जबकि सही क्या क्या है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार के रोपित जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। जो रोपित होता है ना, जो रोपा जाता है, मतलब जैसे धान गेहूँ वो सब। ठीक है, अगला आपका दूसरा नंबर है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है आपका कहाँ पे, तो आपका जैसे कि भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर में सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होता है। अगला है आपका कि नलकूप द्वारा सिंचाई जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ है, तो आपका समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, ये सब में यानी कि नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एक भी दे करके पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा है जहाँ पे यानी कि नहरों से सिंचाई होता है। तो नहर से जो होता है आपका भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर, जबकि नलकूप से समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज, खगड़िया में होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों यहाँ इतना जो है जनसंख्या जो मतलब निर्धनता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें से 2 और 3 जो है स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए आपका जो इसमें से सही क्या है, ऑप्शन ये 2 और 3 सही है। तो क्या है इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में बिहार की जो आपका सकल प्रजनन है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये आपका तीव्र है, मतलब लोगों के पास ज़्यादा मतलब जैसे कि बच्चे हैं, इसका फर्टिलिटी जो है मतलब रेट यहाँ का ज़्यादा है, जो मतलब प्रजनन दर ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या है कि मतलब यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से भी लोग गरीब हैं। आपका अगला जो आपका सही है, ये आपका बिहार की कृषि यानी कि जलवायु दशाएं नियतांक प्रतिकूल है। मतलब जो है यहाँ का जो कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ जलवायु पे ही निर्भर रहता है। जिस साल जो है मतलब अच्छा बारिश हुआ तो उस समय अच्छा मतलब फसल उगेगा, बारिश नहीं हुआ, रौदी पड़ गया तो मतलब कुछ नहीं उगेगा। तो इस सब की वजह से ही बिहार जो है ज़्यादा गरीब है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको छोड़ दीजिए, 2001 के जनगणना है। उसके बाद अगला देखिए, अगला भी आपको छोड़ने वाला है। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये आपका फिर सही आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नदियों यानी कि नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सीमा जो बनाता है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि करमनासा हो जाएगा, गंडक और घाघरा आपका ऊपर से आता है, जबकि आपका करमनासा नीचे से जाता है। तो ये आपका मतलब जो है सीमा बनाता है किसके साथ, तो बिहार और यूपी के, क्योंकि इधर आपका बिहार हो जाएगा और इधर आपका यूपी हो जाएगा। तो ये नदी सीमा बनाता है। अगला देखिए, अगला आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की कुल श्रम शक्ति की कृषि श्रमिकों का अनुपात है वो कितना है, तो 8 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 48%। देखिए 48 से 50% के बीच में लगभग बिहार में कृषि श्रमिक होते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन वाला है, तो 9 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार जो है सर्वाधिक अबरक उत्पादन वाला राज्य। अगला है कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो 10 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार जो था अंग्रेज के टाइम में अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला आपका 11 नंबर है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था, तो 11 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेजर बाड़ो को हरा दिया था। किसको, मेजर बाड़ो को हरा दिया था। अगला देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो ये आपको डेट के साथ याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हुआ था। कब, 26 अप्रैल 1858 को।
अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। यहाँ पे बिहार मेंशन किया हुआ है, इसलिए भगत सिंह पे टिक मत लगाइएगा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फणीश्वर नाथ जो घोष थे ये इसमें भाग लिए थे जब 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे। तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। अगला जो आपका मतलब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किस स्थान पर जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। देखिए 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गया में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन कहाँ, गया में हुआ था। अब हम लोग जो देखेंगे ये आपका मतलब सेट नंबर 33 देखेंगे और ये CDPO में पूछा गया है, 2022 में CDPO में पूछा गया है। अब जो हम लोग यहाँ से आगे करेंगे वो सब CDPO